तो दोस्तों बजट है 25,000 के आसपास और चाहिए इस प्राइस पॉइंट पर कोई जबरदस्त कैमरा सेटअप स्मार्टफोन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए खास 5 ऐसे किलर कैमरा क्वालिटी वाले फोन जो 25,000 में देखने को मिलने वाला है। देखो दोस्तों बात कुछ ऐसा है ना कि अभी के टाइम पे लगभग स्मार्टफोन की प्राइसेस हाई हो चुकी है और लोग जो है ना यहीं पर गलती कर बैठ 20-21,000 वाले फोन को 25,000 में खरीद लेते हैं। बट मैंने काफी रिसर्च वगैरह करके अपने इस वीडियो में केवल उसी फोन को रखा है जो 25,000 में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं तो कैमरे में इधर सोनी का सबसे लेटेस्ट OIS सेंसर मिलेगा जो सभी तरफ से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करा देता है और बजट के हिसाब से यहाँ पर चिपसेट भी बहुत पावरफुल दिया जा रहा है क्योंकि सिर्फ कैमरा से आपका काम नहीं बनने वाला है। थोड़ी बहुत हैवी एडिटिंग और गेमिंग करने के लिए प्रोसेसर भी तगड़ी होनी चाहिए जो बिल्कुल मिलेगा। इवन यहाँ पर 7000 mAh का मैसिव बैटरी बैकअप और प्रीमियम डिजाइन एंड लुक भी मिल जाएगा। तो अगर आप भी कोई ऐसे फोन की तलाश में हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। बाकी और ज्यादा नहीं बोलते हैं, चलिए चलते हैं सीधा हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। वीडियो में 5th नंबर का फोन आता है OnePlus की ओर से OnePlus Nord CE5। दोस्तों अगर आपको तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ बढ़िया कैमरा क्वालिटी वाली फोन चाहिए तो OnePlus Nord CE5 भी बुरा नहीं है इस बजट में, जहां डिस्प्ले में इधर फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो 6.77 इंचेस का है। इसके चिन्स एंड बेजल्स भी ठीक दे रखे हैं। एमोलेड है तो कंटेंट वॉचिंग करने में अच्छा ही फील होगा। साथ में ये डिस्प्ले HDR10 प्लस को भी सपोर्ट करता है। नेटफ्लिक्स में HDR10 का सर्टिफिकेशन भी है एंड यूट्यूब में 4K HDR का प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस तो तगड़ा मिल रहा है बट ऑडियो में मजा नहीं आने वाला है क्योंकि इसमें सिंगल स्पीकर ही दिया गया है जो एक नेगेटिव पार्ट है इस फोन का। बाकी ब्राइटनेस में इधर 1300 निट्स HBM एंड 1430 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। ब्राइटनेस इतना दिया गया है कि तेज धूप में भी काम चलने लायक होगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें ऑप्टिकल एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP रेटिंग में IP65 की रेटिंग मिल जाएगा। अब देख लेते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को। तो देखने में ये कुछ इस टाइप का है, किसी को पसंद आ सकता है और किसी को नहीं भी। वैसे इसका बॉडी फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड पर बेस्ड है जहां मैट फिनिश दिया गया है। वेट में 200 ग्राम और थिकनेस में लगभग 8.2 mm का है। दोस्तों पहले आप जान लो कि इसमें 7100 mAh का बड़ा बैटरा मिलेगा जो 80 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। फोन को आप 1.5 से 2 दिन बिना चार्ज किए इजीली यूज कर पाओगे। तो ये चीज इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट में से एक है। सॉफ्टवेयर में इधर ऑक्सीजन 15 विद एंड्रॉइड 15 मिलेगा जो फ्यूचर में 4 साल का OS और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है। परफॉर्मेंस में इधर Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर मिलेगा जो 14 लाख प्लस एंटूटो स्कोर निकालता है। LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। पावर एफिशिएंट फोन है, अगर आप हैवी यूजेस करना चाहो तो ये चिपसेट सह लेगा। अदरवाइज गेमिंग में डायरेक्टली BGMI 90 FPS अनलॉक कराता है बट गेम मोड में FPS बूस्ट ऑन करके इनडायरेक्टली आप 120 FPS की गेमिंग कर पाओगे। अब हम लोग नजर डालते हैं कैमरा पर। यहाँ बैक में 50+8 MP डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन सेंसर सोनी LYT 600 वाला सेंसर है जिसमें OIS भी लगा हुआ है और वहीं फ्रंट में 16 MP का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। टू बी ऑनेस्ट इस फोन में जो प्रोसेसर मिल रहा है ना उसको देखते हुए कैमरा क्वालिटी भी बहुत सही है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए 4K 60 FPS इसके बैक कैमरा से और 1080p 60 FPS फ्रंट कैमरा से मिल जाएगा। प्राइसिंग में इसका बेस वेरिएंट 828GB करंटली 2499 रुपीज में देखने को मिलेगा। वीडियो में 4th नंबर का फोन आता है Vivo की ओर से Vivo T4 Pro। दोस्तों अगर आपको Vivo का कोई कैमरा सेटअप फोन चाहिए विद टेलीफोटो सेंसर के साथ तो T4 Pro भी काफी तगड़ा चॉइस रहने वाला है। यहाँ पर फुल एचडी प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट और प्रोटेक्शन में डायमंड शील्ड ग्लास का सपोर्ट लेके आता है। चिन्स एंड बेजल्स कमाल के मिलेंगे। क्वाड कर्व में ऐसा ही होता है। ये 10 बिट डिस्प्ले है, साथ ही साथ ये नेटफ्लिक्स में HDR10 और यूट्यूब में 4K HDR को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी टॉप नॉच लेवल का है। यहाँ 1500 निट्स HBM एंड 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस दिया गया है। बाकी इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएगा। दोस्तों फोन को ना बेफिक्र होकर पानी में भी डाल सकते हो क्योंकि ये IP68 69 की IP रेटिंग लेके आता है। अब चलते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की ओर। इसका फ्रेम प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट जिसमें ग्लॉसी फिनिश मिलेगा और बैक भी प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का ही है बट उसमें मैट फिनिश दिया गया है। बैक साइड में ही एजेस के पास लिमिटेड लाइनिंग टेक्सचर दिया गया है जो देखने में और छूने में थोड़ा डिफरेंट फील होगा और ये पीछे से भी हल्का हल्का कर्व एजेस लेके आता है तो पकड़ने में भी कंफर्टेबल लगेगा। इवन इसका वेट 199 ग्राम और थिकनेस 7.8 mm तक चला जाता है। अब कैमरा पर आ जाते हैं जो सबसे देखने लायक होगा। कहने को तो इधर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जहां प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सेम सेंसर यूज किया गया है बट दूसरे में आपको 3x टेलीफोटो सेंसर मिलेगा जो डिजिटली 100x तक जूम होता है। तीसरा कैमरा 2 MP का बोके सेंसर है जिसका ज्यादा यूज नहीं है। अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता तो और बेटर हो सकता था। डायरेक्टली आप इससे निकाला हुआ कुछ फोटोज देखो, काफी नेचुरल और डिटेलिंग इमेजेस निकाल देगा। 100x जूम वाला इमेज भी काफी हद तक क्लियर दिखाई देता है। नो डाउट Vivo इस मामले में वन ऑफ द बेस्ट है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए 4K 30 FPS आगे पीछे दोनों कैमरा से सपोर्ट है। परफॉर्मेंस में इधर मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर, LPDDR4X रैम है,
UFS 2.2 की स्टोरेज है, एंटूटू स्कोर इसका 12 लाख प्लस निकल के आ जाता है। मतलब कि इस फोन का चिपसेट ऐसा है कि आपके लाइफ के डेली यूजेस को ये आराम से हैंडल कर लेगा। और वहीं गेमिंग लाइक बीजीएमआई में करंटली 60 FPS अनलॉक मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी भी कुछ कम नहीं है, इधर 6500 mAh की बड़ी बैटरी साथ में 90 वॉट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट दिया गया है। एंड यूजर इंटरफेस के लिए इसमें FunTouchOS 15 विद एंड्रॉइड 15 मिलेगा, जो फ्यूचर में 4 साल का मेजर एंड 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है। प्राइसिंग में इसका 828GB करंटली विद बैंक ऑफर्स 24,999 रुपीज में मिल जाएगा। बिना बैंक ऑफर्स के ये थोड़ा महंगा देखने को मिलेगा, बट बैंक ऑफर्स भी डेबिट कार्ड पर है जो नॉर्मली सभी के पास मिल जाता है। वीडियो में थर्ड नंबर का फोन आता है सैमसंग की ओर से सैमसंग गैलेक्सी F56। दोस्तों सैमसंग के फोन्स मेनली कैमरा पे ज्यादा काम करते हैं, तो अगर आपको 23-24 के बजट में प्रीमियम डिजाइन एंड बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाली फोन चाहिए तो F56 भी कमाल का चॉइस हो सकता है। डिस्प्ले में इधर फुल HD प्लस 120 Hz सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले फ्लैट है और इसके चिन्स एंड बेजल्स भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक दे रखे हैं। सैमसंग ज्यादातर मिड रेंज डिवाइस में पंच होल कैमरा नहीं देता, बट इसमें मिल रहा है जो अच्छी बात है। मजबूती के लिए फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस का सपोर्ट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात की सैमसंग के फोन्स में कंटेंट वॉचिंग करने में बहुत तगड़ा फील होता है। ऊपर से ये सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है। अगर आप नेटफ्लिक्स यूजर हो तो उसमें HDR10 का सपोर्ट मिलेगा और यूट्यूब में 4K HDR तो है ही। आउटडोर विजिबिलिटी सही है, तेज धूप में भी डिस्प्ले बढ़िया दिखेगा। इसमें 1200 निट्स की HBM दिया गया है। यहाँ पर सैमसंग वाले सिंगल स्पीकर दे रहे हैं जो एवरेज साउंड क्वालिटी निकालता है। अब बात करें इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो देखो दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत मस्त है। फ्रेम इसका प्लास्टिक मैट फिनिश और बैक ग्लास के साथ ग्लॉसी फिनिश लेके आता है। कैमरा लेआउट हल्का बाहर निकला हुआ है और ये फुल्ली मेटल का बना है। ओवरऑल लुक वाइज ये फोन फुल्ली प्रीमियम लगता है। प्लस ये काफी पतला और हल्का भी है। थिकनेस में सिर्फ 7.2 mm और वेट में 179 ग्राम्स का है। आइए अब इसके कैमरा को निपटाते हैं। यहाँ पर 50+8+2 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और फ्रंट में 12 MP का सेल्फी सेंसर। यहाँ कोई टेलीफोटो या पेरिस्कोप सेंसर नहीं है, बट अगर आप कैमरा क्वालिटी देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लाइक सोशल मीडिया में पोस्ट करने लायक फोटोज आराम से निकाल देगा। वीडियोग्राफी करने के लिए मैक्स 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा आगे पीछे दोनों कैमरा से। बात करते हैं आप चिपसेट के बारे में तो सैमसंग वाले इधर एवरेज प्रोसेसर दे रहे हैं जो डे टू डे यूजेज में फर्स्ट क्लास चल जाएगा। इधर सैमसंग का अपना Exynos 1480 चिपसेट यूज्ड है जो समथिंग 7 लाख प्लस एंटूटू स्कोर निकालता है। अच्छी बात की इधर LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दिया गया है। एंड गेमिंग के अंदर ये करंटली बीजीएमआई में 60 FPS का कैजुअल गेम प्ले करा देगा। और वहीं बैटरी में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगा जो 45 वाट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। और सैमसंग के इस फोन के बॉक्स में भी कोई चार्जिंग एडेप्टर नहीं मिलने वाला है। यूजर इंटरफेस में One UI 7 विद एंड्रॉइड 15 मिलेगा। सैमसंग अपने सभी फोन में लॉन्गर अपडेट्स देते हैं, तो इसमें भी आपको 6 साल का OS और 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिल जाएगा। बात करें प्राइसिंग की तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 828GB करंटली 23,499 रुपीज में मिल जाएगा। वीडियो में सेकंड नंबर का फोन आता है नथिंग की ओर से नथिंग फोन 3A। दोस्तों बेशक ये फोन थोड़ा पुराना जरूर हो गया है, रिसेंटली में इसका सक्सेसर यानी 4A भी आया है, बट उसका प्राइस करंटली 30,000 प्लस देखने को मिलेगा। इसलिए मैं तो बोलूंगा आप फोन 3A की तरफ ही बढ़ना, क्योंकि ये करंटली 25,000 से भी कम दाम में और इसका कैमरा क्वालिटी भी बहुत से फोन को टक्कर दे देता है। जब बात ही हो रही है कैमरा की तो चलिए सबसे पहले इसके कैमरा को ही देखते हैं। बैक में 50+50+8 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा रहा है और फ्रंट में 32 MP का सेल्फी सेंसर। इधर 2x टेलीफोटो सेंसर भी इंक्लूड है। टू बी ऑनेस्ट कैमरे से निकला हुआ फोटोज काफी नेचुरल साइड और डिटेलिंग लगता है। लाइट कंट्रोल्स और कलर्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए 4K 30 FPS बैक कैमरा से एंड 1080p 60 FPS फ्रंट कैमरा से मिल जाएगा। दूसरा जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी वो है डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों नथिंग का जो फोन है ना वो बहुत हाईलाइटेड एंड प्रीमियम होता है। दूर से ही समझ आ जाता है कि उस बंदे के पास नथिंग का फोन है। वैसे इसका फ्रेम पॉलीकार्बोनेट और बैक ग्लास का बना है जिसमें ग्लॉसी फिनिश मिलेगा और नथिंग की हर फोन की तरह ये भी ट्रांसपेरेंट टाइप डिजाइन लेके आता है। कैमरा एरिया के पास ग्लिफ लाइट दिया गया है जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग तरीके और स्टाइल से। राइट हैंड साइड में इसका एक एक्स्ट्रा एसेंशियल की मिलेगा। इन शॉर्ट में बोलूं तो ये एज अ शॉर्टकट की तरह यूज होता है, बट इसमें काफी सारे AI फीचर्स भी दिए गए हैं। दोस्तों फोन हल्का सा मोटा और हल्का हैवियर साइड चला जाता है। थिकनेस में ये 8.35 mm और वेट में 201 ग्राम्स का है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे फीचर्स जैसे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स और IP64 IP रेटिंग मिल जाएगा। इसकी डिस्प्ले भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले होगा जो एक यूनिफॉर्म चिन्स एंड बेजल्स लेके आता है। डिस्प्ले पांडा ग्लास का सपोर्ट और ब्राइटनेस में 1390 निट्स HPM एंड 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आता है। इवन डिस्प्ले में कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस भी जबरदस्त मिलेगा। आपको YouTube में 4K HDR बट Netflix में सिर्फ वाइड L1 का सपोर्ट दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर जो 8 लाख प्लस एंटूटू स्कोर, साथ में LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। गेमिंग के अंदर ये करंटली बीजीएमआई में 90 FPS अनलॉक करा के दे
दे देता है। बैटरी में 5000 mAh की टिपिकल बैटरी बैकअप मिलेगा जो 50 वाट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली इस फोन के बॉक्स में भी कोई चार्जिंग अडेप्टर नहीं मिलने वाला है। एंड सॉफ्टवेयर के लिए इसमें नथिंग OS विद Android 15 मिलेगा जो फ्यूचर में 3 साल का मेजर और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे देगा। प्राइसिंग की बात करते हैं, इसका बेस वेरिएंट यानी 8/128GB करंटली 24,999 रुपीज में अवेलेबल है, बट उस पर आप देखोगे तो हमेशा 1-1,500 का बैंक डिस्काउंट रहता है, तो ये 23-24,000 में आराम से मिल जाएगा। फाइनली वीडियो में आखिरी नंबर का फोन आता है मोटोरोला की ओर से Moto H70 Fusion। दोस्तों ये फोन हमारी लिस्ट का सबसे लेटेस्ट फोन है जो बिल्कुल लेटेस्ट सोनी सेंसर के साथ आता है। मेरे अकॉर्डिंग यह फोन आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहने वाला है। आइए चलिए देखते हैं इसके ऑल फीचर्स को। यहाँ पर 6.78 इंचेस 1.5 की रेजोल्यूशन क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले अप टू 144 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट पर चलता है और आप इसके चिन्स एंड बेजल्स देखो, इतने पतले हैं कि फील ही नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ 96.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है। दोस्तों ये पैंटम वैलिडेट स्क्रीन है और इसमें विजन बूस्टर भी दिया गया है। अगर ये इंग्लिश बातों को साइड करके बोलूं तो ये डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस में। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस लाजवाब मिलेगा। यूट्यूब के अंदर ये 4K HDR बट नेटफ्लिक्स में करंटली वाइड एल को सपोर्ट करता है। एक और अच्छी बात की इधर स्टीरियो स्पीकर्स तो मिल ही रहा है बट उसमें डॉल्बी एटमॉस और हायरस ऑडियो का भी सपोर्ट है, तो इस वजह से इसकी साउंड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट बन जाता है। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन और ब्राइटनेस में 1600 नीट्स HBM एंड 5200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आता है। इसके नंबर्स बहुत ज्यादा है, आपको आउटडोर में डिस्प्ले फर्स्ट क्लास दिखेगा। नाउ बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इसका फ्रेम पॉलीकार्बोनेट और बैक लग्जरियस फैब्रिक फिनिश लेके आता है। मोटो के लगभग फोन की तरह इसका भी डिजाइन कुछ सिमिलर ही है, बट इसका फिनिश अदर फोन के कंपैरिजन में बहुत प्रीमियम है। कैमरा मॉड्यूल मेटेलिक फिनिश टाइप का है। फोन मजबूत भी बहुत है क्योंकि ये मिलिट्री ग्रेड 810H सर्टिफाइड है। इसके अलावा इसका इन हैंड फील भी ऑसम है। फ्रंट के साथ बैक में भी कर्व एजेस है जिसके कारण पकड़ने में ग्रिप मिलता है। वैसे वेट में यह 193 ग्राम और थिकनेस में 7.99 mm का निकल के आता है। बाकी इधर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP6869 के IP रेटिंग भी मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले से लेकर इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अब तक तो परफेक्ट है। इवन परफेक्ट तो इसका कैमरा भी है। बैक में इधर 50+13 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। हाँ, देखने में लगता है कि इसमें 4 कैमरा दे रखे हैं बट ऐसा नहीं है। एक फ्लैश का काम करता है और दूसरा 3-in-1 सेंसर है जो फोटोज या वीडियोस लेने में काम आता है। बाकी इसका प्राइमरी कैमरा वर्ल्ड का फर्स्ट सोनी LYT-710 वाला सेंसर है और वहीं फ्रंट में 32 MP का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। कैमरा से निकला हुआ फोटोज एंड वीडियोस में कलर्स एंड स्किन टोन्स बहुत मस्त आते हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। एंड वीडियो शूट करने के लिए मैक्स 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा इसके ऑल सेंसर से। चलते हैं अब चिपसेट के ऊपर। यहाँ स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दिया गया है। एंटुटू स्कोर इसका 11 लाख प्लस निकल के आता है। आप COD मोबाइल या बीजीएमआई गेम 120 FPS में खेल पाओगे, तो ये अच्छी बात है। बैटरी में इधर 7000 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा जो 68 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। एंड यूजर इंटरफेस में इधर हेलो UI विद लेटेस्ट Android 16 मिलेगा। फ्यूचर में 3 साल का मेजर और 5 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट्स दिया गया है। लास्टली प्राइसिंग की बात हो जाए तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट 8/128GB करंटली 26,999 रुपीज में अवेलेबल है, बट आपको उसमें 2000 का कार्ड ऑफर्स दिया गया है, तो ये आराम से 25,000 में देखने को मिल जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। बाकी ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएं।